अच्छा नहीं है सेहत के लिए, अवॉइड करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, कहा गया है बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। तो उसको लेकर सही बात क्या है? क्या गाय की कुर्बानी दी जाती है? हम बात हिंदुस्तान की नहीं कर रहे हैं। क्या गाय की कुर्बानी देने की पैरवी करता है इस्लाम? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इन तमाम पहलुओं से हम पर्दा हटाएंगे। हमारे साथ इस्लाम के जानकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। एक्स मुस्लिम समीर हैं और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुफ्ती कासमी साहब। मुफ्ती यूनुस कासमी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं बल्कि इस्लाम के लिहाज से समझना चाहती हूँ, इस्लाम में गाय के मांस को हलाल बताया गया है कि हराम? हलाल बताया गया है। हाँ जी, हलाल बताया गया है। हलाल बताया गया, यानी कि कोई भी गाय का मांस खा सकता है। जी। तो गाय के मांस को लेकर कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने तो कहा था कि भाई गाय का मांस जो है आप मत खाइए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि गाय का दूध अच्छा है, लेकिन गाय का मूत्र अच्छा है, लेकिन गाय का मांस जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक जरूरी ना हो तब तक इससे परहेज करें। देखिए, जो दूध, बात घी, दही सब अच्छा है, लेकिन मांस से परहेज करें। तो आप बताइए, क्या ऐसा कुछ है या ये गलत थ्योरी चल रही है? जो बात आप कह रही हैं, मेरी नॉलेज में बात नहीं है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। नहीं पढ़ा आपने? जी जी। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए, कहने कि गाय के मांस को लेकर कुछ कहता है इस्लाम, कुछ खास ताकीद है या फिर और जानवर जैसे ही है? नहीं, ताकि आम है बिल्कुल, जिस तरीके से और जानवर का मांस है जो हलाल जानवर है, इसी तरीके से गाय है। समीर जी, यही सवाल आपसे। सही कह रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं, इस तरीके का कोई रेफरेंस मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई रेफरेंस है भी नहीं, क्योंकि इस तरीके का अगर रेफरेंस होता तो वो उसी तरीके से वादे होता जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के गोश्त के बारे में बताया है कि ऊँटनी का गोश्त कैसा होता है। इसके अलावा बकरे के और भेड़ के, दुम्बे के बारे में बताया, पर गाय का ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर जिक्र नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि ये जानवर आप जो है, कुरान के अंदर ये क्लियरली नहीं बताता कि ये जानवर जो है आप ज़िबा कर सकते हैं, ये हलाले खा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन को देखना होता है, तशरीह को देखना होता है, जो उसके तर्जुमे लिखे गए हैं या उसकी ट्रांसलेशन लिखी गई है, उसको पढ़ने के बाद पता चलता है। तो वो एक तरीके से एक ग्रुप बनाता है कुरान कि इस ग्रुप के जो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर गाय का मांस भी हलाल है और ये ओवरऑल वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के मामले में कुछ जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के मामले में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप जानना चाहते हैं। ओवरऑल इस्लाम में हलाल है और हर जगह खाया जाता है। जी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ऊँटनी के मांस को, बकरे के मांस को लेकर, टुम्बा के मांस को लेकर क्या कहा गया इस्लाम में, थोड़ा समझाएंगे मुझे? तारीफ़ की गई है, ये भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर किस जगह का मांस खाया करते थे। तो काफ़ी सारी रिवायतें हैं, मौजूद हैं। लेकिन आज मौजूद आपका गाय के ऊपर है। गाय का जो है, गाय को मारना और गाय का मांस खाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, कोई प्रेफरेंस दी गई है इस्लाम में कि भाई आपको इस चीज़ का मांस ज़्यादा खाना चाहिए, ये अच्छा है? कोई हिदायत इसको लेके, कोई सुझाव है? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान की अपनी पसंद पर डिपेंड करता है कि इंसान क्या खाना चाहता है। इस्लाम की तरफ से ऐसा नहीं कि आपको यही खाना है या ये नहीं खाना है, मतलब मांस में आप कुछ भी खा सकते हैं। अलबत्ता शरीयत का हुक्म ये है कि अगर कोई जानवर ऐसा है जिससे दूसरों का अकीदा जुड़ा हुआ है तो उस जानवर के कुर्बानी से या उसके मांस खाने से हम बचें। जैसा कि दारुल उलूम देवबंद का भी इस सिलसिले में फतवा है कि भाई हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर क्योंकि गाय की लोग पूजा करते हैं, इससे इनका अकीदा जुड़ा हुआ है, तो उसकी कुर्बानी से या उसके गोश्त खाने से बचा जाए, ये है। जी समीर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा कहा गया है इस्लाम में कि जिन जानवरों को कोई प्यार करता है, कोई उसको पूजता है, तो उसको आप ना तो कुर्बान करें और ना ही उसका मांस खाएं, ऐसा कहा गया है इस्लाम में, ऐसी सीख दी गई है मुसलमानों को? अगर बात करें आज के इस्लाम की, जो मॉडर्न इस्लाम है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि हज़रत ने बताया कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, डेफिनेटली है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो इस्लामिक शरा है। इस्लामिक शरा के अंदर एक चीज़ होती है कि दुनिया के जिस हिस्से में इस्लामी स्टेट नहीं है, यानी कि इस्लामिक हुकूमत नहीं है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको फॉलो करना होगा। ये बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बात सच है। ये शरिया का एक हिस्सा है कि जहाँ पे इस्लामिक शरा नहीं, वहाँ पे आप देश के कानून को मानेंगे। और हमारे जो देश का कानून है वो हमारे देश के 5 राज्यों, 5 स्टेट के अंदर बैन है गौ हत्या करना और गौमांस बेचना और खाना, लेकिन बाकी स्टेट में नहीं है। तो ये सिर्फ 5 ही राज्यों के अंदर प्रतिबंधित है, इस्लाम में भी, क्योंकि वहाँ की हुकूमत मना करती है। अगर कल चल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट ये शरिया के मुताबिक
ऐसा देवबंदी सेक्ट का मानना है कि वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इस्लाम से जोड़ करके देखा जाए तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये इस्लाम की इसको टीचिंग बताई जाए या इस्लाम से इसको जोड़कर देखा जाएगा फिर तो दुनिया के हर हिस्से में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं उनकी मान्यता जुड़ी इसके साथ, पर इस्लाम ऐसा नहीं करता। इवन आप ये देखते हैं कि यानी इस्लाम ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई जानवर अगर उसकी पूजा की जाती है तो उसका मांस खाना गुनाह है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं, किसी हदीस किसी कुरान की आयत में ये नहीं है। इवन आपको ऐसी हदीसें जरूर मिलेंगी कि जिसमें वही काम किए जाते थे जिससे काफिरों को तकलीफ होती थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को तरगीब दे रहे हैं या नहीं कि आप इनका मजाक उड़ाओ, आप जो है यहाँ तक कि उनके जो माबूद हैं उनको गालियां दी जा रही है जहाँ लिखा गया है जिससे दूसरे धर्म के लोगों को यानी काफिरों को तकलीफ हो वो काम करो। यानी कि अगर हिंदुओं को गाय का मांस खाने से तकलीफ होती है, गाय की कुर्बानी से उसे काटे जाने से तकलीफ होती है, तो ये काम करो, ऐसा कोई कुरान सिखाती है? अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से देखते हैं तो यस, अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से देखते हैं तो यस, और अगर आप इस्लामिक स्टेट का जो रूल्स है हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक शरह नहीं है तो नहीं। समझना चाहती हूँ, स्टेट वाइज रूल डिफरेंट होते जाएंगे, मैं इस्लाम के हिसाब से समझना चाहती हूँ कि किसी के दिल को हर्ट करना या उसके अकीदे को हर्ट करना ऐसा नहीं है। जब अगर इस्लाम तो बाकी मज़ाहिब को मज़ाहिब ही नहीं मानता, इन दिन इस्लाम सिर्फ इस्लाम ही दीन है जी, इसके अलावा तो कोई मजहब है ही नहीं, इस्लाम ही दीन है। लेकिन जो आप फिर उनके बिलीव कैसे? नहीं, ये जो आपने कही कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है, जैसे गाय है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, गाय की मोहब्बत वाबस्ता है तो यहाँ उलमाए किराम का फैसला ये है। नहीं, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा। यही सवाल जब मुझसे पिनाज मैम ने पूछा, मैंने कह दिया कि हाँ हिंदुस्तान के अंदर उलमा का ये फतवा है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन बात अभी हो रही है इस्लाम की, आप इस्लाम का बताइए। मुफ्ती कासमी साहब फिर से सुनिए मेरा सवाल, मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई अगर कोई एक जानवर किसी दूसरे धर्म में पूजनीय है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में पूजनीय है कोई जानवर, तो क्या उसके खाने, उसके काटने, उसकी कुर्बानी पर इस्लाम कहता है मत करो ऐसा? देखिए यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, जब अगर गाय पूजनीय है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन करनी चाहिए। 5 स्टेट में बैन है, बाकी नहीं, मैं आपसे हिंदुस्तान की बात कर रही नहीं सर, प्लीज मेरी बात समझिए, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। मेरे शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम, मैं इस्लाम को समझना चाह रही हूँ। मैंने आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि अगर क्या भाई जैसे कोई धर्म ये सिखाता है कि भाई जानवर चाहे कोई भी हो, जैन धर्म फॉर एग्जांपल, कि वो तो कहते हैं कीड़े मकोड़े भी नहीं मारो, ठीक है जी, वो तो उनका धर्म अलग है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, इस्लाम क्या कहीं ऐसा कुरान या किसी हदीस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में पूजनीय है तो उसको काटना, मारना, कुर्बानी देना, खाना मना है, ऐसा कहीं लिखा है? अगर उससे मजहबी जज्बात किसी के हर्ट होते हैं तो गुंजाइश ये दी गई है कि उसकी कुर्बानी ना करके किसी और जानवर की कुर्बानी कर दिया कि मुझे एक रेफरेंस दे दें, एक सिंगल रेफरेंस, एक आयत आपने सुने तो मेरी अभी देखें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको खामोशी से सुन रहा था, अब आप जरा मेरे बात मुकम्मल सुकून के साथ सुन लें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि उसके अगर किसी का बिलीव जुड़ा हुआ है तो वो नहीं करना है। कुरान की एक आयत, एक ऑथेंटिक या सही हदीस, चाहे वो सही अल बुखारी की हो, सही मुस्लिम की हो, सुन्नन नबी दाऊद की हो, सुन्नन नसाई को, किसी भी किताब से हो, अगर उसके मुसन्निफ, उसके रावी जो है वो सित्ता है और वो सही सनद और उसके साथ मौजूद है, एक हदीस आप मुझे पेश कर दें जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के या गैर मुस्लिम मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुँचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप एक हदीस पेश करें। एक मिनट, आप ये बताइए कौन से किसी हदीस की या कुरान की कोई आयत कोट कीजिए जिसमें ये लिखा हो कि मतलब किसी मजहब की अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ है तो उसको ही क्या है कुर्बानी की जाए। अरब के लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, अरब के लोग जो हैं वो लात, उज़्ज़ा और मनात, 3 जो है उनकी देवियाँ थी, गॉडेस थी, उनको मानते थे, और एक हुबुल था जो उनका बड़ा खुदा जिसको मानते थे, उसको मानते थे। आपके अपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सही बुखारी के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, सही अल बुखारी ऑथेंटिक रिवायत, ये कहा
उनको आकर के जब उन्होंने ये कहा कि ए मोहम्मद आप इन लोगों को अगर लेकर ये topic नहीं यहाँ ये टॉपिक नहीं है, यहाँ बात चल रही बिलीव गाय की हो की। रही है। नहीं देखिए बात बिलीव की हो रही है, मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ। नहीं, सुने, आप टॉपिक को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपने ये कहा है कि बात जिससे यहाँ- बिलीव जुड़े नहीं, हो, देखिए, मेरा बिलीव मेरे फोन से जुड़ा है। आप बात ये सुने, चल नहीं रही सुने, है कि गाय मेरा की बिलीव कुर्बानी ये है के कि ऊपर बात मेरा चल रही है। मेरा फोन कि मेरे इस्लाम लिए इस बात की इजाजत देता है कि अगर गाय की कुर्बानी करने से किसी को हर्ट हो रहा है तो ना की मैं जाए। ये कह रहा हूँ, मैं इसकी इनकार गाली कहाँ करता है जी, इनकार कहाँ मैं कह रहा हूँ, करता है? कहता कहाँ है ये दिखाइए मुझे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ ऐसा लिखा है कि अगर गाय की कुर्बानी ठीक है समीर, आप हमेशा कुरान हदीस का आयत पढ़ के हवाला जी, एक हवाला देते दीजिए हैं। आप बताइए ना, आप बताइए कौन ओके। सी हदीस में ये लिखा हुआ है। ओके, जैसा इनसे ये एक सेकंड। पूछिए कि ठीक है, कुरान एक मिनट की पहले जो मैं आपसे दूसरा- पूछ रही हूँ, उनसे भी पूछ लूंगी। पहले आपसे पूछ रही हूँ कौन सी जी। हदीस में लिखा है ठीक कि जानबूझकर उस जानवर को मारो या जानबूझकर ऐसा काम करो जिससे दूसरे धर्म के लोग यानी कि काफिर उन्हें दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, जिसमें फिर जानवर की कुर्बानी से लेकर तमाम चीजें आएंगी। कहां लिखा है, किस देखिए, हदीस में लिखा है? देखिए अगर सिर्फ जानवर के साथ जोड़कर जानवर नहीं, मैं कह रही हूं कहां लिखा है कि ऐसा काम करो जिससे काफिर को तकलीफ पहुंचे, उसका हाँ, दिल दुखे। ये बात है बिल्कुल, ये हर जगह लिखा हुआ है। कौन सी किताब से आप देखना पसंद करते हैं कि मैं वही तो बता रहा था अभी कुरान में कि दिखाइए उनका कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। कुरान ठीक है, में सूरह कुरान में 2 नंबर की सूरह है सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा का मतलब जो है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बेचारे मटन और बकरा समझते हैं, उसका मतलब बकरा नहीं है, उसका मतलब गाय है। सूरह अल बकरा का मतलब है गाय, अरबी आप पढ़े लिखे आप समझते हैं। और उसके अंदर बाकायदा ये वाकया है कि जब एक इंसान का कत्ल हुआ और उसके बारे में तफ्तीश की गई बनी इसराइल के अंदर, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय का बछड़ा लेकर के आओ, उसको कत्ल करो, उसको जिबा करो और उसका खून ये करो, ये खुद गवाही देगा। ये आपका कुरान के अंदर लिखा हुआ है, गाय की कुर्बानी क्लियरली मेंशन है। क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो इसे ये साबित करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है गाय की कुर्बानी करने का। नंबर सुने, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दे। नंबर 1 तो अल्लाह का हुक्म यहाँ पे वाज़ेह हो गया बिल्कुल कि अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी देने का। जब अल्लाह का हुक्म है उसको कोई काट नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो बात आ रही है बिलीफ की, ये सिर्फ जानवर के साथ नहीं, किसी के सेंटिमेंट गाय के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने गॉडेस के साथ जुड़े हैं, किसी के अपने अकीदे के साथ जुड़े हैं। जो अरब के लोग थे जिनके अकीदे जुड़े हुए थे वहाँ की लात उज्जा मनात और हुबुल के बारे में आपके अपने हजरत अबू बकर सही बुखारी हदीस के अंदर देखिए। फिर आप मुझे रोक रहे हैं, सवाल जो उन्होंने किया आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। सवाल ये किया हजरत मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सवाल सुनिए आप आप दोनों के पास जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज हमारे आम मैं दर्शक के आपसे पास नहीं गुजारिश कर होगी। मैं रहा आपसे हूं गुजारिश ये कि कर रही आप हूँ मेरी बात कि मुकम्मल कौन होने सी कुरान में कहां किस आयत में या किस हदीस में ये लिखा हुआ है कि काफिरों के जो बिलीफ सिस्टम है ऐसा काम करो जिससे काफिरों को दुख हो, यानी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे, फिर चाहे वो कुर्बानी हो या कुछ भी हो, कोई भी काम हो सकता है वो। यानी कि जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचे, मैं हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म को मानती हूं, ऐसा काम करो जिससे कि मुझे तकलीफ पहुंचे। अल्लाह कहां ये सीख दे रहा है, कौन सी आयत में, कौन सी हदीस में, ये बताएं। जब मैं बताने जा रहा हूं तो हजरत मुझे बार बार इंटरप्ट कर दे। सर आप मत बोलिएगा, अब आप सुनिए और फिर आप काउंटर करिएगा उसी आयत या उसी बात से। पहले मेरी बात मुकम्मल सुन लें, बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है तो मेरी बात वापस कर दीजिएगा। बात यहाँ पे बिलीव को ठेस पहुंचाने की हो रही है। उनका बिलीव जो है उन देवियों में था, उन गॉडेस में था, उस हुबल में था। आपके अपने अबू बकर ने उनको ये कहा कि तुम जा करके जो लात उज्जा और मनात हैं उनकी शर्मगाहों को चाटो, मीन्स उनके प्राइवेट पार्ट को तुम लिक करो, ठीक है, गालियां दे करके, और जो हुबुल है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको सक करो। ये आपके अबू बकर ने कहा है, सही अल बुखारी के अंदर मौजूद है। आपको अगर रिवायत चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। तो ये दूसरे के बिलीफ को ठेस पहुंचाना, और आपके रसूलुल्लाह उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। आपका खुद कुरान कहता है जनीम की गाली देते हुए कि वो हरामी है। आपका कुरान हरामी की गाली दे रहा है उन काफिरों को क्योंकि वो अपने बिलीफ लेके बैठे हुए हैं। आप कह रहे ठेस न पहुंचाना, आपके रसूलुल्लाह की ये हदीस है कि काफिरों के सामने से जब गुजरो तो अकड़ के चला करो ताकि उनको और तकलीफ हो और तुमको देख करके उनके हौसले फस्त हो जाएं, और अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, क्या समीर जो हवाला दे रहे हैं ये सच है? क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है इस्लाम के बारे में, आप दोनों बेहतर जानते हैं, तो आप समीर की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में अल्लाह कहता है दूसरे धर्म को, दूसरे के बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचाओ, चोट पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, उसे कमतर देखो? देखिए ऐसा कुरान में हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो सर मैं क्या बता रहा हूँ, ये सही अल बुखारी की मैं हदीस बता रहा हूँ आपको, आप इसको नहीं मानते? नहीं, आप इसको नहीं मानते? आप रसूल आप ये कह दे कि सही बुखारी में हदीस नहीं है। कौन सी हदीस जो मैंने अभी कोट की आपको?
देखिए मैंने आपको 2-3 हदीसें कोट की हैं, आप ये कह दे कि ये किताब में नहीं है। दिखाइए, ये नहीं है, ये हदीस दिखाइए। नहीं मैं दिखाऊंगा आपको। सही अल बुखारी की हदीस है कि नहीं है? पहले दिखाइए ना। मैं आपसे ये पूछ, अरे सर है, आप ये कह दे कि नहीं है, मैं दिखाता हूँ। दिखाइए ना। आप ये कह दे कि नहीं है, आप ये कह दे कि नहीं है। मैं क्यों, पहले आप दिखाएंगे, अगर होगी आप इनकार करेंगे तो मैं दिखाऊंगा ना। दिखाइए ना, क्योंकि मुझे भी पता और आपको भी पता कि है। चलिए दिखा दीजिए समीर, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये इनको भी पता है कि ये है, और ये मुझे भी पता है कि ये है। नहीं देखिए, नहीं फिर उसमें ये बताएंगे ना कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, वो मुझे मालूम है। हर चीज का एक पसे मंजर होता है। पसे मंजर को छोड़ दीजिए, ये चीज है कि नहीं है? हर चीज का एक ये चीज है कि नहीं है? अबू बकर ने गाली दी कि नहीं दी? हजरत अबू, देखिए कौन सी बात, देखिए अब आप गलत बात कर रहे हैं। पसे मंजर में आप मना भी नहीं कर रहे हैं कि ये हदीस नहीं है, और आप मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं पूछ रहा हूँ अबू बकर ने गाली दी कि नहीं दी? बात की है कौन सी, अबू बकर ने सर गाली दी कि नहीं दी? मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। हदीस क्या है, उसके रावी कौन है, उस हदीस की वो रावी आप देख लेना, मेरे लिए तो वो सही हदीस है, ऑथेंटिक है, सही अल बुखारी की है। आप दिखाइए हदीस, आपके नजर में है कि नहीं है? समीर दिखा दीजिए। ओके, मुझे निकालने दीजिए, मैं निकाल लेता हूँ। हदीस अभी 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सही अल बुखारी की हदीस अभी निकाल करके दे देता हूँ। गौमांस पर था, इस टॉपिक पर मैं दोबारा आगे बहस कर सकती हूँ। इस मुद्दे पर आप भी अपनी हदीस ढूंढ कर लाइएगा जहाँ पे रेफरेंस है, और मौलाना कासमी साहब आप भी इस मुद्दे पर कि अल्लाह कुरान हदीसें ये सिखाती हैं कि दूसरे के धर्म की जानबूझकर बेइज्जती करो, उसको नीचा दिखाओ, काफिरों को जिससे दुख पहुंचे, ऐसा कहीं लिखा है। आप भी काउंटर तैयार करके आइएगा, लेकिन गौमांस को लेकर इस्लाम क्या कहता है ये जानने समझने की हमने कोशिश की अपने शो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज, और लगातार हमारी कोशिश है कि इस्लाम से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो हैं वो आपके सामने रखें, और जो सवाल आपके मन में आते हैं, अगर आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी, या किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी, वो तमाम सवाल जो हैं वो इस्लाम के जानकारों के बीच रखें, जिनकी अलहदा राय हो सकती है, लेकिन वो आपके सामने तर्क के सहित उन सवालों के जवाब दें, और आप अपने आप तय करें क्या सही क्या गलत। इसी कड़ी में आज हम एक और मुद्दा लेकर आए हैं, जो मुद्दा बार बार फसाद की वजह बनता है, विवाद की वजह बनता है, और इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम जो है वो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देता है, वो धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाता है, वो लोगों का धर्म दीन बदलवाना चाहता है, लोगों को दीन की दावत दिलवाना चाहता है। क्या ऐसा कुछ है इस्लाम में? क्या इस्लाम हिंदुओं का, सिखों का धर्म बदलवाना चाहता है? इस्लाम बुत परस्ती के इतना खिलाफ है कि खासतौर से वो दीन जो बुत परस्ती करते हैं, सबसे पहले वो उनको टारगेट पे रखकर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदू धर्म की बात करें, उनको अपने दीन में शामिल करना चाहता है। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा के तहत ये गलत बयानी, ये गलत बात इस्लाम के साथ जोड़कर फैला दी है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लाम के जानकार भी हैं वो, और इस्लाम से जुड़े भी रहे। हमारे साथ एक्स मुस्लिम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब हैं, और जबरुल कादरी साहब हमारे साथ इस वक्त इस्लाम के जानकार जुड़े हुए हैं। जबरुल कादरी साहब, क्या ऐसा वाकई में कहीं है कि इस्लाम खास तौर से उन इल्म को, उन दीनों को जो बुत परस्ती करते हैं, उनका कन्वर्जन कराना चाहता है, उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, जैसे कि हिंदू धर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जैसा कि आपने सवाल किया, मज़हब इस्लाम दुनिया में जितने भी धर्म, जितने भी मज़ाहिब, जितने भी मज़हब हैं, मज़हब इस्लाम एक इकलौता और एक वाहिद मज़हब ऐसा है कि किसी का धर्म परिवर्तन, किसी की गुस्ताखी तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है जो मैं बोल गया, अदना सी भी दिल शिकनी मज़हब इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता। और ये जो तोहमत लगाई जाती है कि मज़हब इस्लाम में ये है कि धर्म परिवर्तन हो और दूसरे में कन्वर्ट किया जाए, ये ऐसा गलत है। मेरे आकाए दो जहां, सरवरे कौनो मकां, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर मसूद है। इरशाद फरमाया, एक शख्स आए कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में ये परेशानी है, मैं ये चाहता हूँ। सहाबा इकराम खड़े थे, सहाबा इकराम की मौजूदगी में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आए हैं, इनकी सिला रहमी करो, इनकी मदद करो, इनका हौसला दो, और अगर किसी ने
इनके मजहब के ऊपर कोई बात की तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा मजहब जो है, आने के बाद इनको भाईचारा दो। उस वक्त सहाबा इकराम ने उनकी मदद की, कपड़े से, पैसे से, जो हो सकता था वो मदद की। लेकिन इस दौरे हाजिर में इस तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं, मेरे अजीजों, ये गलत है। मजहब इस्लाम का मानने वाला गलत हो सकता है, लेकिन जो मजहब इस्लाम है वो किसी को शतरंज